आखिरकार चीन में जिनपिंग को तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही बवाल खड़ा हो गया है और ये बवाल आर्थिक नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। भीषण आर्थिक तबाही, $1 ट्रिलियन का नुकसान, तो वहीं शेयर बाजार तो बुरी तरीके से धड़ाम हो गए। सबसे बड़ा असर तो देखने को मिला अरबपतियों के बीच में। ये सब कुछ क्या कम था कि पीएम मोदी ने अब जिनपिंग के जले पर नमक छिड़क दिया है। जानेंगे क्यों बौखला गया है पीएम मोदी पर चीन। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो बड़ा ही ड्रामा भरा रहा सीसीपी में जिनपिंग का चुनाव, और अब तो नए फुटेज जो आ रहे हैं, जिस तरीके से हु जिनताओ को निकाला गया, समझ में आ गया कि हु जिनताओ के पास एक पेपर था और ये पेपर ही मूल कारण बना। इस तस्वीर को देखिए, हु जिनताओ के बगल में बैठा शख्स जो है वो इन पेपर को दबाए रखता है। उसके बाद इस पेपर को दे दिया जाता है सिक्योरिटी वाले को, ताकि ये हाथ में न रहे हु जिनताओ के। इस पेपर में कहा जा रहा है कुछ न कुछ बहुत खास था और हु जिनताओ पूरी मीडिया के सामने इस बात का खुलासा करने वाले थे, जिसकी वजह से उन्हें जबरदस्ती यहाँ से निकाल कर बाहर किया गया। और चीन का ये ड्रामा दुनिया ने देखा और ये भी देखा कि किस तरीके से जिनपिंग एकदम तानाशाही वाले रूप में आ रहे हैं। यहाँ जिनपिंग ने न सिर्फ सीसीपी बल्कि चीन के आम जनता को भी एक बात समझाया, और ये बात ये थी कि चीन में अब वही होगा जो मैं चाहूंगा और कुछ भी नहीं होगा। ये तो एकदम से साफ साफ साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवैज्ञानिक रूप से जिनपिंग ने सबके दिमाग में ये बात ठूस दी कि अब मेरे तरह से चलो वरना अपना रास्ता नापो। और जाहिर सी बात है, हु जिनताओ तो कभी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, ऐसे में तुरंत से वो गायब नहीं होंगे, लेकिन सोशल मीडिया से हु जिनताओ जरूर गायब हो गए हैं। तो आने वाले कुछ समय के बाद अगर हु जिनताओ चीनी नक्शे से भी गायब हो जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बिजनेसमैन लापता हो चुके हैं, और जब बहुत खोज खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगती है तब थोड़े समय के लिए वो प्रकट हो जाते हैं और वापस फिर गायब हो जाते हैं, न जाने कौन सी काल कोठरी में। जिनपिंग के रवैये से एक चीज तो साफ हो गई है, जिनपिंग बहुत आक्रामक तरीके से चलेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भी यही मान रहे हैं कि जिनपिंग अब अपने देश में रिफॉर्म करने वाले लोगों को लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो पोलित ब्यूरो उन्होंने बनाया है, जो चीन की सबसे मजबूत होती है कमेटी, यही कमेटी समझिए सारे निर्णय लेती है, उनमें रिफॉर्मर्स नहीं है, बल्कि उनमें वो लोग बैठे हैं जो युद्ध के लिए खास तौर पर एक्सपर्ट माने जाते हैं। मतलब साफ है कि चीन अब लगातार आक्रामक होगा। खैर, ये दुनिया समझती है और दुनिया उस दिशा में चल भी रही है, लेकिन जिनपिंग के आते ही बहुत बड़ा बवाल मचना शुरू हो गया है चाइना में। चाइना में एक भीषण आर्थिक तबाही शुरू हो गई है। भारत में तो एक तरफ दिवाली मन रही थी, लेकिन चीन में दिवाला निकल रहा था। चीन में आर्थिक दहशत थी, एकदम से बिखर गया शेयर बाजार चीन का। सीसीपी का सम्मेलन और जिनपिंग को मिला ताज। जैसे ही ताज मिला वैसे ही चीन के शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, और इस तरीके की गिरावट कहा जा रहा है आने वाले और भी समय में मिलेगी, क्योंकि विदेशी निवेशक अब जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की तैयारी में है। और हालात ऐसे हैं ना कि चीन ने ये कहा है कि अभी हम जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं करेंगे। इस आर्थिक तबाही को जिनपिंग अपनी जनता के सामने तुरंत आने देना नहीं चाहते हैं। चीनी शेयर बाजार में जो विदेशी लोगों ने पैसा लगाया है वो फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, चीन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब चाइना स्टॉक मार्केट से विदेशी निवेशक बाहर भागते हुए दिख रहे हैं, वो भी अफरा तफरी वाले हालात में कि कौन जल्दी बाहर निकलेगा यहाँ से। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये है, विदेशी निवेशक ये सोच रहे थे कि चलो हो सकता है सीसीपी का चुनाव हो रहा है, जिनपिंग की जगह कोई और बनेगा, और कोई और अगर बनेगा तो शायद हालात ठीक हो जाएं। माना ये जा रहा था कि ली बन सकते हैं राष्ट्रपति, और ली को काफी सॉफ्ट माना जाता है, और लग रहा था कि आर्थिक
व्यावहारिक रूप से अब ये जगह सही रहेगा। लेकिन ये जैसे ही तय हो गया कि हाँ अब तो जिनपिंग यहाँ बैठेंगे, वैसे ही सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली। करीब 2.5 अरब डॉलर की तो तुरंत घंटों में ही दिख गई कि यहाँ पर बिकवाली शुरू हो चुकी है। 2.5 अरब डॉलर को लेकर तुरंत कंपनियां यहाँ से निकल गई हैं। ऐसा एक माहौल 2014 में देखने को मिला था और उसके बाद अभी ये माहौल देखने को मिल रहा है। विदेशी सेंटिमेंट्स अब यहाँ कम नजर आ रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि अब आगे फिर उसी तरीके के लॉकडाउन लगेंगे, जीरो कोविड नीति लगेगी और जिनपिंग अरबपतियों को खास तौर पर निशाना बनाएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर अब विदेशी निवेशक जरा भी इंटरेस्ट दिखाने की तैयारी में नहीं है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार जो जीडीपी आंकड़े जारी होंगे वो बतलाएंगे कि करीब चीन को $1 ट्रिलियन का नुकसान मात्र कुछ महीनों के अंदर हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि चीन की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, चीन तो दुनिया का ग्लोबल चेन है। और ये बात तो जिनपिंग ने भी कही कि दुनिया चीन के बगैर नहीं चल सकती है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रखा है, लोग हमारे चीजों पर निर्भर हैं, इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं। बात भी सही है, इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म करने पर तो पूरा का पूरा पहाड़ खत्म होता है। ये तो एक सप्लाई चेन ही है। सारे देश अब सजग हो चुके हैं और धीरे धीरे चीन का कॉम्पिटिटर ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक तरफ ये आर्थिक तबाही भीषण रूप से चाइना के अंदर फैल रही है, अरबपति परेशान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा कि चीनी राजदूत को हटा लिया और चीनी राजदूत को हटाते ही चीनी राजदूत ने ये बात टिप्पणी की कि दोनों ही देशों को एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। बाद में उन्होंने एक बात कही कि भारत और चीन को अपने अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए कि दोनों का फायदा किससे हो। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये चीज भी दोनों को करना चाहिए कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर पर दखल ना दे। खैर, चीनी राजदूत यही कोशिश कर रहे हैं कि भारत और चीन के बीच जाते जाते रिश्ते मधुर बना सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते इतने जल्दी मधुर बन सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला पीएम मोदी ने जो काम किया है उससे। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक को बधाइयां दी, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखी और 2030 का याद भी दिला दिया कि हम कुछ अच्छा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब ऋषि सुनक को बधाइयां दे रहे थे तब चाइना मीडिया ये मजाक उड़ा रहा था कि इस वक्त तो यूके एक मजाक बना हुआ है, भारत ही सिर्फ हैप्पी है, खुश है और भारत बधाइयां दे रहा है। अब चाइना की मीडिया ऐसे क्यों बौखलाया पीएम मोदी के ऊपर, तो आपको बता दें ऐसा बौखलाने के पीछे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त पीएम मोदी ने अभी तक जिनपिंग को बधाइयां नहीं दी है, जबकि लगभग दुनिया के कई देशों ने जिनपिंग को बधाइयां दे दी है। इसी गुस्से में चाइना मीडिया इस बात को लिख रहा है। ऐसे आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को इस वक्त बधाइयां क्यों नहीं दी है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।